कल तक जो अखिलेश को भैया कहता था, अब वो अखिलेश को बता रहा है मुगल। योगी के सांसद का अखिलेश पर वार। सपा और अखिलेश को लेकर ये क्या कह दिया? अखिलेश यादव को लेकर कह दी इतनी बड़ी बात। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को जीत क्या मिली कि उनके सुर ही बदल गए। अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव को बड़ा भाई बताने वाले निरहुआ ने अब कुछ ऐसी टिप्पणी अखिलेश यादव पर कर दी कि सपा के तमाम नेताओं का पारा हाई दिखाई दे रहा है और सपाइयों का कहना है कि जीतने के बाद निरहुआ का माथा फिर गया है। निरहुआ ने सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की जिसे कोई सपाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अखिलेश यादव की तुलना मुगल से सपा को लेकर निरहुआ ने जो कहा वो अब सुर्खियों का सबब बन गया। बताएंगे निरहुआ ने क्या क्या कहा है, लेकिन पहले आप बताएं कि क्या किसी पार्टी से वैर में शब्दों की मर्यादा को लांघना सही है? क्या पूर्व सीएम की तुलना मुगलों से करना सही है? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की। तो निरहुआ इन दिनों जीत के जोश में ऐसे खोए हैं कि कुछ भी बोल रहे हैं। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा के प्रमुख अखिलेश यादव की मुगल शासकों से तुलना की। उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए सपा प्रमुख मुगलों की नीति अपना रहे हैं। निरहुआ ने दावा किया कि यादव और मुसलमान वोट बैंक पर एकाधिकार समझने वाली समाजवादी पार्टी का ये समीकरण दोनों वर्गों के सियासी रूप से जागरूक होने की वजह से अब बिखर चुका है और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन गई है। निरहुआ ने कहा कि अखिलेश यादव बहुत छोटे दिल के आदमी हैं। वो अपने सिवाय किसी को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते। उन्हें किसी भी कीमत पर कुर्सी चाहिए। अखिलेश यादव चाहते तो अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर खुद आजमगढ़ से सांसद बने रह सकते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने ये सोचा कहीं चाचा आगे न बढ़ जाएं, इसलिए ऐसा नहीं किया। बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव को आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में सपा की निश्चित हार का अंदाजा हो गया था, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारने के बजाय धर्मेंद्र यादव को उपचुनाव में उतारा ताकि धर्मेंद्र का नुकसान किया जा सके, क्योंकि अखिलेश यादव को मालूम है कि धर्मेंद्र उनसे बेहतर नेता हैं। निरहुआ ने अखिलेश पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सपा प्रमुख मुगलों की नीतियों से प्रभावित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह मुगलों ने अपनी गद्दी बचाने के लिए अपने भाइयों और रिश्तेदारों का दमन किया था, वही काम अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। अपने पिता और चाचा के साथ उन्होंने जो किया वो सबके सामने है। निरहुआ ने कहा कि सपा को अब यह गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए कि यादव और मुसलमान मतदाता उसके बंधुआ मजदूर हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव दर चुनाव ये साबित होता जा रहा है कि सपा अब इन दोनों वर्गों का विश्वास खोती जा रही है। चाहे 2014 का इलेक्शन हो, चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव हो। निरहुआ ने दावा किया कि यादव और मुसलमान मतदाता अब ये सोचकर वोट देने लगे हैं कि वास्तव में उनका भला कौन कर सकता है और कौन उन्हें अभी तक अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता रहा। सपा अभी तक यादव और मुसलमान मतदाताओं के समीकरण से ही चुनाव जीतती रही। अब ये समीकरण दरक चुका है। समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी हो गई है। निरहुआ के इस बयान के बाद सपा के नेताओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है और वो अपने नेता और पार्टी पर की गई टिप्पणी से काफी खफा हैं। सपा नेताओं ने मामले पर जहां नाराजगी जताई तो वहीं वक्त के साथ जवाब देने की बात कही। साथ ही कहा कि निरहुआ का माथा फिर गया है और वो जीत को पचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आवाम इसका जवाब जरूर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।